आगे बढ़ते हैं 15 नंबर सवाल की ओर। और ऑब्जेक्टिव सवाल अगर आएगा तो इसी तरह का प्रश्न आपके सामने आएंगे। एक प्रश्न होगा, 4 विकल्प होंगे और वो चारों विकल्प में जो सही होगा उस पर आपको टिक करना होगा या फिर ओएमआर शीट में गोला लगाना होगा। चले सवाल नंबर 15 नंबर सवाल, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? यानी रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था उसके द्वारा किसकी खोज की गई? तो यहाँ पे देखिएगा परमाणु केंद्रक ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन बी में दे दिया इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी में है प्रोटॉन और ऑप्शन डी में है न्यूट्रॉन। तो आपका सही उत्तर होगा परमाणु का केंद्रक यानी ऑप्शन ए। समझ में आया? ऑप्शन ए यानी वही जो न्यूक्लियस था उसके बारे में परिभाषित किए थे कौन रदरफोर्ड। ये बताए थे कि जितना भी परमाणु का द्रव्यमान होता है लगभग वो उसके केंद्रक में पाया जाता है। चलिए 16 नंबर सवाल की ओर बात करें। इसमें कहता है कि एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं क्या बराबर होते हैं? ऑप्शन ए में क्या कहा था? समान भौतिक गुण, जो हम लोग पढ़ते समय नहीं देखे। दूसरा बोला भिन्न रासायनिक गुण, यानी रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं, ऐसा भी हम लोग नहीं देखे। अब सी में देखा गया है कि सी में कहता है न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या। ये न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या सही क्यों है? हम लोग ये भी नहीं पढ़े हैं न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, लेकिन अगर प्रोटॉनों की संख्या एक समान है तो परमाणु संख्या एक समान हो गया। न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होगा तभी तो द्रव्यमान संख्या अलग अलग होंगे। समझ में आ रहा है? तो न्यूट्रॉनों की संख्या के कारण ही द्रव्यमान संख्या अलग अलग होते हैं। इसका मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होगी तभी तो परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होगा और समस्थानिक बनेंगे। परमाणु संख्या एक जैसे लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग, उसी को ना समस्थानिक कहते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान जब अलग अलग होगा तो किसके कारण अलग अलग होगा? यही न्यूट्रॉन के चलते, क्योंकि प्रोटॉन तो दोनों बराबर होता है, प्रोटॉन तो बराबर होगा, न्यूट्रॉन में कम बेसी होगा तो अलग अलग द्रव्यमान संख्या देगा। अगर न्यूट्रॉन भी बराबर हो जाए तो परमाणु संख्या भी बराबर और परमाणु द्रव्यमान भी बराबर, तो समस्थानिक कहलाएगा क्या? नहीं कहलाएगा। अगला ऑप्शन डी में कहता है कि भिन्न परमाणु संख्या होता है, यानी परमाणु संख्या अलग अलग। अगर परमाणु संख्या अलग अलग होता तो उसको समधारिक कहने लगते हैं, समस्थानिक नहीं कहते। समझ में आया? तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है और न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होने से समस्थानिक क्यों होगा? क्योंकि वो द्रव्यमान संख्या को अलग अलग कर देगा। क्लियर है? चलिए तो कौन सा सही हुआ? ऑप्शन सी। अब इसके बाद देता है 17 नंबर सवाल में कि क्लोरीन माइनस Cl माइनस लिखा है Cl माइनस यानी क्लोरीन माइनस आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। संयोजकता इलेक्ट्रॉन का मतलब समझते हैं अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन है, तो बता सकते हैं आप क्लोरीन माइनस Cl माइनस, ध्यान दीजिएगा यहाँ समझा रहे हैं Cl माइनस, ठीक है। अब Cl अगर होता, Cl और Cl माइनस में क्या अंतर है? Cl जब है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब Cl में परमाणु संख्या कितने हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 17। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2, 8 और 7 होगा क्या? लेकिन अगर यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर माइनस लग गया, इसका मतलब अब यहाँ पे जो परमाणु संख्या कितना था? 17 था। अब 17 नहीं रहा, अब क्या हो गया? 18। मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें और जुड़ गया। तो बता दीजिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? 2, 8 और 7 में एक और जुड़ गया तो 8। तो बताइए कि कितना इलेक्ट्रॉन हो गया लास्ट में? 8 इलेक्ट्रॉन। और जो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को तो संयोजी इलेक्ट्रॉन या संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो अभी इसका संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितना है? 8। ऑप्शन में देखिए कि आप किसमें दिया? बी। ए में दे दिया 16 गलत है, बी में दे दिया 8 बिल्कुल सही है, सी में दे दिया 17 गलत है और डी में 18 ये भी गलत है। समझ में आया? सवाल नंबर 18 की ओर चले। सवाल नंबर 18 में कहता है कि सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है? तो सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, सोडियम का मतलब होता है Na। अब Na का परमाणु संख्या क्या होता है? 11 होता है। तो इसके पहला कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे प्यारे? 2। दूसरा कक्षा में 8, तो 2 और 8 10, बचन का एगो। तो बगल में 1। तो बताइए सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या निकल 8 1। ऑप्शन में देखिए तो पहला में दिया 2 8 जो गलत है, दूसरा में दे दिया 8 2 1 जो गलत है, तीसरा में दे दिया 2 1 8 ये भी गलत है और तीसरा में दे दिया 2 8 1 ये बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी में आपका 2 8 1 ही दिया हुआ है जो हमारे अनुसार भी निकला है। कोई समस्या किसी को? तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। कोई समस्या यहाँ तक?